नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारतीय अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए मालदीव के राष्ट्रपति ने किया बड़ा ऐलान। क्या अपने इमरजेंसी पेशेंट्स को जान से मारना चाहते हैं मोहम्मद मुइजू? तो क्या अब भारतीय अस्पतालों में इलाज कराने नहीं आएंगे मालदीव के एक भी मरीज? चीन से लौटने के बाद मोहम्मद मुइजू का यूएई और मलेशिया पर बड़ा ऐलान, भारतीय अस्पतालों में हड़कंप। दोस्तों, मोहम्मद मुइजू ने अपने इमरजेंसी पेशेंट्स को जान से मारने के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मुइजू ने चीन से लौटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि सरकार अपनी यूनिवर्सल हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम की कवरेज को यूएई और थाईलैंड तक बढ़ा रही है ताकि चुनिंदा देशों पर निर्भरता कम की जा सके। ये मालदीव के आम नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। अभी तक अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़ी संख्या में मालदीव के मरीज भारत का रुख करते हैं क्योंकि भारत उन्हें नजदीक पड़ता है और काफी सस्ता भी पड़ता है। लेकिन अब मालदीव के गरीब मरीजों का खून चूसने जा रहे हैं मोहम्मद मुइजू। जो लोग पहले भारत के केरल जैसे राज्यों से सस्ता ऑपरेशन करा लेते थे, उन्हें अब दुबई और मलेशिया भेजने को मजबूर कर रहा है मुइजू। ऐसे में अब उन्हें यात्रा करने में ज्यादा समय और खर्च लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मुइजू के इस ऐलान से भारतीय अस्पतालों को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि अब वो एक बहुत बड़े कस्टमर्स को खो देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मालदीव ने चीन के साथ कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की प्रक्रिया पर बात की है, लेकिन श्रीलंका ने जो चीन से कर्ज लिया था उसे लेकर 1.5 साल प्रक्रिया चली, मगर उसमें कोई पारदर्शिता नहीं आई। मतलब एक बार जो देश चीन के कर्ज जाल में फंस जाता है वो दोबारा किसी भी लोन रिस्ट्रक्चर के माध्यम से बच नहीं पाता। इन छोटे छोटे देशों के बचने के सभी रास्तों को चीन ब्लॉक कर देता है। श्रीलंका तड़पता रह गया, लेकिन चीन ने आज तक उसके लोन सही तरीके से रिस्ट्रक्चर नहीं किए। मालदीव पर पहले से ही चीन का 1 अरब 37 करोड़ डॉलर का कर्ज है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मालदीव के कुल कर्ज का 20% हिस्सा अकेले चीन से लिया गया है। ये कर्ज सऊदी अरब और भारत से भी ज्यादा है। भारत और सऊदी अरब इन दोनों देशों का मालदीव पर करीबन 12 करोड़ डॉलर का कर्ज है, जबकि चीन ने कुल 137 करोड़ डॉलर का कर्ज दे रखा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मालदीव पूरी तरह से चीन की गिरफ्त में आ चुका है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में ऐसी जगह पर है जहां इसका रणनीतिक महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये एक आम समुद्री रास्ते के करीब है। इसी कारण यहाँ भारत और चीन दोनों अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। मुइजू के गर्म तेवर के बावजूद भारत उसे ठंडा करने की बार बार कोशिश कर रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय लेवल की मीटिंग भी हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन फिर भी वहां भारत कमजोर स्थिति में नहीं है, जितना कि मुइजू समझ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे आरोप लगते हैं कि मुइजू ने चीन से पैसे लेकर अपने विरोधी पार्टियों के सांसदों को खरीदकर अपनी सरकार बना ली। कुछ दिनों पहले तक अगर देखा जाए तो मालदीव की आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से चीन वहां निवेश बढ़ाने से बच रहा था, क्योंकि मुइजू संसद में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे। लेकिन चीन ने वहां एक खेल कर दिया, जिसके बाद हाल ही में मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा सांसद मुइजू की पार्टी में शामिल हो गए और अब उनकी स्थिति संसद में मजबूत हो चुकी है। यहाँ साफ तौर पर सांसदों की खरीद फिरोख्त का मामला है, जिसमें चीन का भी नाम बताया जा रहा है। ऐसे में चीन को भी भरोसा मिला कि अब हम यहाँ निवेश कर सकते हैं। पहले वो अनिश्चितता भरे माहौल में मालदीव में निवेश नहीं करना चाहता था। दोस्तों, किसी भी देश में जब एक पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो वहां निवेशकों का भरोसा अचानक बढ़ जाता है। इसी कारण जैसे ही मुइजू वहां बहुमत की सरकार बनाते हैं, उसके बाद से ही चीन वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर चुका है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि मालदीव और भारत के बीच बढ़ी टेंशन को लेकर आप ज्यादा सीरियस मत होइए, क्योंकि वो भागकर कहीं जाने वाला नहीं है। अंत में उसे भारत की चौखट पर ही आना पड़ेगा। साल 2015 से 17 में भारत और नेपाल के बीच तनाव बना हुआ था, तो नेपाल ने कहा था कि हम भारत से निर्भरता हटाकर चीन से सहयोग बढ़ाएंगे। उसने ये बयान उस वक्त गुस्से में आकर भारत के खिलाफ दिया था और चीन को खुश करना चाहता था। लेकिन अब भी कुछ खास नहीं बदला है। चीनी बंदरगाहों से नेपाल ने आयात की पहल की, लेकिन भारतीय बंदरगाहों से आयात उसे सस्ता पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल भारत से घिरा हुआ है और एयर स्पेस के लिए भी भारत पर ही निर्भर रहता है। नेपाल को जबरदस्ती कर्ज देकर चीन ने वहां कुछ एयरपोर्ट बनाए, लेकिन आज वो किसी भी काम नहीं आ रहे और वहां भेड़ बकरियां चराई जाती हैं। तो बात यह है कि आप भौगोलिक वास्तविकताओं को नहीं बदल सकते। मालदीव भले कहे कि उसे चीन से मदद मिली है, तुर्की से अनाज मिला है, कहीं और से दवाई लेंगे और मरीजों को यूएई और मलेशिया भेजेंगे, मगर ऐसा व्यावहारिक नहीं है। अभी उसका जोश हाई है और वो भारत को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसके होश ठिकाने लगेंगे, वो सबसे पहले भारत को घंटी बजाएगा। छोटे मोटे देशों को कई बार चुनाव जीतने के लिए भारत जैसे महान देश के खिलाफ बयानबाजी करना बेहद आसान होता है,
ये सब बोलने को ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के मामले में मालदीव के किसी मरीज को 30 मिनट में भारत के तिरुवनंतपुरम या कोयम्बटूर पहुंचाया जा सकता है, ना कि मलेशिया या दुबई। मालदीव का कोई भी इमरजेंसी पेशेंट मलेशिया या दुबई जाते जाते बीच में ही दम तोड़ सकता है, लेकिन वो भारत जल्दी पहुंचकर जीवन दान ले सकता है। इसी तरह नजदीक में भारत से अनाज का आयात ज्यादा ठीक रहेगा, ना कि आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे तुर्की से। वो सोचता है कि तुर्की उसकी मदद कर देगा, जबकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह हो चुकी है और उसका इन्फ्लेशन 65% से भी ऊपर जा चुका है। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ अखबारों में एक खबर आई थी कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत ने कहा था कि अभी वक्त नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि भारत विरोधी अभियान चलाकर जीतने पर भारत में स्वागत होना मुश्किल है। फिर लक्षद्वीप वाली घटना हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी वहां गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे बेवजह मुद्दा बना दिया। इसके बाद आप लोगों ने मालदीव का ऐसा तेल निकाला कि 3 मंत्री सस्पेंड कर दिए। हो सकता है कि कुछ समय के लिए भारत के हित प्रभावित हों, लेकिन हकीकत ये है कि मालदीव और भारत दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। सैद्धांतिक तौर पर कोई भी देश कभी भी ये बात कह सकता है कि हम संप्रभु देश हैं और हमें कोई धमका नहीं सकता। ये बात भारत भी चीन के खिलाफ हमेशा करता रहता है। इसे सामान्य रूप से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि छोटे देशों को हमेशा डर रहता है कि बड़ी शक्तियां हम पर दबाव डाल सकती हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि मुइजू चीन से लौटे हैं और चीन ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप अपनी स्वतंत्र नीति पर चलिए। इसी कारण मुइजू का जोश हाई है और वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कुछ दिन पहले नेपाल और पाकिस्तान को भी ऐसा ही दौरा पड़ा था, लेकिन अब वो दोनों आईसीयू में जा चुके हैं। ऐसे में ये बात उनके दिमाग में रही होगी कि चीन का समर्थन है तो मैं बेबाक होकर ये बात कह सकता हूँ, भारत हमारा क्या ही कर लेगा। मुइजू का भारत विरोधी रुख पहले से चला रहा है। इसका एक कारण है वहां की आंतरिक राजनीति। उनकी विचारधारा ऐसी है कि वो भारत को दुश्मन की तरह पेश करते रहे हैं, जिसे राजनीतिक लाभ मिलता है। उन्होंने भारत के खिलाफ चुनाव में कई सारे झूठे दुष्प्रचार भी फैलाए हैं। फिर वो खुद को राष्ट्रवादी नेता के तौर पर दिखाना चाहते हैं और इसके लिए भी भारत का नाम लेते हैं। अब मुइजू को चीन से मदद मिल चुकी है। पहले भारत पर मालदीव की ज्यादा निर्भरता रहती थी, लेकिन अब चीन ने 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद का वादा किया है। उसने मालदीव को दिए कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने का भी वादा किया है। तो अब एक तरह से मालदीव को चीन से गारंटी मिली है। ऐसे में मुइजू खुलकर ये रुख अपना रहे हैं और भारत पर दबाव बना रहे हैं। अगर मालदीव अपनी निर्भरता भारत से घटाना चाहता है तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हमारे सारे पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और भूटान भी चाहते हैं कि वो एक देश पर निर्भर ना रहें। कोई भी देश या उनका नेता नहीं चाहेगा कि उसके पास कोई विकल्प ना हो। इसे भारत को लेकर किसी तरह का हमला नहीं मानना चाहिए। मालदीव को चीन से राजनीतिक और आर्थिक कीमत पर मदद मिल रही है, मुफ्त में नहीं। हो सकता है कि वो भारत से निर्भरता कम करे, लेकिन भारत को पूरी तरह दूर करना मालदीव के लिए संभव नहीं। मालदीव में भारत और चीन दोनों अपना दबदबा बनाने की कोशिश में दिखते हैं। जानकारों का कहना है कि भारत विरोधी रुख होने के कारण मुइजू का आर्थिक मदद के लिए चीन की ओर देखना स्वाभाविक था। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।